हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सोचने के लिए मजबूर है। ओके, सो अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके बारे में दिन रात सोचता है, और आखिर वो क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोचता है। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करें, इग्नोर बिल्कुल मत करें। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्लीज कॉल को अवॉइड करें, एंड जो लोग भी टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं प्लीज आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टैरो क्लासेस के लिए भी और बुकिंग्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। छोटी सी छोटी डिटेल बताने की कोशिश करूंगी कि कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने एक बार गेस कर लिया, समझ लिया, पकड़ लिया कि आखिर ये आपके सर्कल या सराउंडिंग में से कौन है, तो हम उसके बाद रीजन देखेंगे कि आखिर ये पर्सन आपको लेके सोच क्यों रहा है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये आपको सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और वीडियो को क्लेम कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। कौन है वो पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। एक कार्ड फ्लिप हो गया है, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना आया है, ऑल साइन रीडिंग है, वर्गो, स्कॉर्पियो है ना, इक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी है, जिसका लक आपके साथ जुड़ा है, जिसकी लाइफ में आप एक गुड लक का चार्म वो पर्सन आपको मानता है। सक्सेस आपके साथ जुड़ी है, किस्मत का पहिया आपके साथ जुड़ा है। आप जब से आए हो, जब से साथ रहते हो, तब तो इसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया बढ़िया और सक्सेसफुल चलता है, लेकिन आप जब चले गए हो तो कहीं ना कहीं इसकी किस्मत जो है ना वो रोड़े लग गए हैं, है ना। ये पर्सन का सही टाइम नहीं चल रहा है, ये अपने टाइम आने का वेट कर रहा है, अपने अच्छे टाइम आने का वेट कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में मिस कर रहा है। और इस पर्सन को, इसको अपनी किस्मत पे बड़ा वो है, हाय मेरी किस्मत अच्छी नहीं, हाय मेरा टाइम अच्छा नहीं, मेरी लक अच्छी नहीं है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन नजर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से जो अपनी लक को कोसता हुआ, अपनी लक को उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी किस्मत कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी है। और देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपके बारे में सोचता है। वर्ल्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, मे बी आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा होती होगी, और अगर आपसे मिलने के लिए मे बी इसको काफ़ी दूर ट्रैवल करके आना पड़ता होगा, तो ट्रैवलिंग दिख रही है। मे बी आप दोनों अगर एक ही जगह पे रहते हो तो हाँ डिस्टेंस तो है, माने एक सिटी में भी हो तो काफ़ी किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करके, आसपास का मामला ये नहीं लग रहा कि मतलब आपका घर यहाँ है तो 2 घर छोड़ के उनका घर है, ऐसा नहीं है। आपको मीटिंग करने के लिए, मिलने के लिए मे बी आपको अच्छा खासा प्लानिंग करनी पड़ती होगी कि तुम इतनी दूर आ जाओ, हम इतनी दूर आ जाएं तो अब हम मिल सकते हैं। तो एक लॉन्ग, या तो आप बिल्कुल ही सिटी के बाहर का मामला है, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है, या आउट ऑफ कंट्री का भी मामला हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है, फिजिकली, मेंटली या सोशली डिस्टेंस बहुत है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है।
सन का कार्ड आया है, आप उसकी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है, फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है। आपकी फैमिली आपको मे बी शायद आपकी फैमिली के ऊपर इसकी नजर बहुत रहती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर बैठ के आपकी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है। आपकी पेरेंट्स ने आपकी तबीयत जैसे की है वो चीज इसको बहुत पसंद है। आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा चल रहा है वो ये बहुत देखता है। इसको लगता है आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंस सुकून में रहने वाले पर्सन है। आपकी लाइफ में खुशियां, परिवार, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट है। आप जिस तरीके से अपने परिवार को लेके चलते हो या आपके माँ बाप ने आपकी आपकी परवरिश जिस तरीके से की है, सिखाया है, वो चीज इसको बहुत पसंद आती है। और इसको लगता है ये कोई कैसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके साथ अपनी खुशियों को देखता है, आपको अपनी बनाना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली देखता है, हैप्पी फैमिली। और आप उसकी खुशी हो, आप इसका सुकून हो, आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ अच्छे पल बिताना इस पर्सन को बहुत पसंद है ना। तो एक सन कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा कुछ मौके ढूंढता रहता है कि किसी तरह कुछ चांस मिले तो इसका आना हो, ठीक है, और ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, उस खुशी में शामिल हो। और ये कोई कैसा पर्सन होगा जो शायद दुख में तो नहीं बट आपकी खुशियों का पार्ट तो जरूर बनता होगा। मे बी शायद ये आपके दुख में ना खड़ा होता हो, लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कोई खुशी का पल या खुश खबरी होगी तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्रैवल करके आता होगा। या ये पर्सन जो भी आपके बारे में सोच रहा है ये मौका ढूंढ रहा है कि कुछ ना कुछ कोई गुड न्यूज मिल जाए, इसकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ जाए जिसकी वजह से ये आपके तरफ आपको शेयर करने के लिए आ जाए, बताने के लिए चांस मिल जाए और आपकी तरफ आ जाए। या आपकी लाइफ में खुशियां चल रही हैं तो उसका पार्ट ये हो जाए और ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। या इसको लगता है कि भले मेरी जिंदगी में सारा टाइम मेरी किस्मत खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन इनको ये पता है कि अगर ये आपकी तरफ आ गए या आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलना हो गया या आपके साथ जो डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट सेपरेशन आपके बीच में आ गया है, अगर वो चीज कम हो जाए या सही हो जाए तो ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा खुशनुमा पल होगा। और ये इनकी लाइफ का सुकून, गुड लक चार्म, इनकी लाइफ में एक अच्छा टाइम, एक सक्सेस, एक सब कुछ इनकी फेवर में हो जाएगा। ये इस इंसान को लगता है कि बस आपसे मिल ले, आपसे बैठ ले, आपसे बात कर ले, एक टाइम बिता ले। और इसको लगता है कि इसकी लाइफ में सबसे अच्छा पल वही होता है जब ये आपके साथ रहता है। और इसको लगता है कि फिर इसकी जिंदगी का वो जो लक है ना, वो पहिया दोबारा से अच्छा टाइम चलने लगता है। ठीक है, देख लीजिए, मैंने नो कांटेक्ट की बात करी थी। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और वो एक्शन है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सेपरेशन जो कि है उसको खत्म करना चाहता है। ये आपसे बात करना चाहता है। मे बी ये आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। मे बी ये मैसेज को टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, फिर कॉल डायल करते हैं, आपका नंबर डायल करते हैं और फिर हो सकता है कॉल को कट कर देते होंगे या वो डायल नंबर हटा देते होंगे। बट ये आपके साथ एक नो कांटेक्ट को खत्म करके आपसे बात करना चाहते हैं, आप खुल के अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं और बहुत जल्द ये कोई एक्शन करेंगे। बहुत तेजी से इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकती है क्योंकि सोच ही इतना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिन रात सोच रहे हैं। दिन रात ये सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट कर लें, लेकिन वही मैंने कहा ना, ये रोज नंबर डायल या मैसेज आपको करते होंगे, आपको देखते होंगे, लेकिन ये करते नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको करना चाहते हैं तो इनकी तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पे, कॉल पे, मैसेज पे जरूर इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन या एक्शन या कोई साइन या कोई हिंट जरूर इनकी तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है? ये कोई कैसा पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। आप उसकी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप उसकी लाइफ का गुड लक चार्म है। इस पर्सन का टाइम नहीं सही चल रहा है, किस्मत सही नहीं चल रही है, ये पर्सन अपनी किस्मत को कोसता हुआ नजर आ रहा है। इसकी लाइफ में कुछ भी, ये कुछ एक मौका, चांस ढूंढ रहा है आपसे मिलने का, बात करने का, खुश होने का अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अगर यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहा है तो रीजन भी देख लेते हैं कि वो एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके सोच रहा है।
रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन, अगर यही वो पर्सन है जो आपको सोच रहे हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पे पर्सन कम पता चला, ट्रेड साइन या वो चीजें तो कम पता चली, रीजन ही मुझे ज्यादा दिख रहे थे ऊपरी। बट हम फिर भी एग्जैक्ट रीजन देखेंगे कि अगर ये पर्सन है, आपके साथ ये एनर्जी है, या आपके साथ ये सिचुएशन है, तो आखिर ये पर्सन आपको फिर सोच क्यों रहा है, वो एग्जैक्ट वो सही रीजन क्या है, वो एक्यूरेट रीजन क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूर है कि ये आपके बारे में सोच रहा है और सोचता ही जा रहा है, और आखिर क्यों, है ना। तो सबसे पहला उसका रीजन है 6 ऑफ कप्स, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे रीजन में आया है। ऑफ कोर्स ये आपको मिस करेंगे, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपका बचपन का दोस्त है, फ्रेंड है, कजन है, फैमिली पर्सन है, ठीक है, आपका कलीग है, आपके कॉलेज का फ्रेंड है, आपके पास जॉब का ऑफिस का फ्रेंड है, या आपके पार्टनर भी हैं। इस पर्सन को या तो आप 6 साल, 7 साल, 10 साल से जानते हैं, काफी एक दूसरे को एक चीजें शेयर की हैं। ये पर्सन आपकी इनोसेंस को, आपकी वेलकमिंग नेचर को, आपके सपोर्ट को, हमेशा इनके दुख सुख में खड़ा रहना, हमेशा इनके बुरे टाइम में इनका साथ देना, हमेशा इनको हर प्रॉब्लम से निकाल लेना, एक बैकबोन, एक सपोर्ट की तरह आप हमेशा रहे हैं। जब भी इनके लाइफ में कुछ भी खराब हुआ, इनका टाइम खराब चला, इन्होंने हमेशा आपसे हेल्प मांगी, आपने हमेशा इनको वेलकम किया है। आप काफी इनोसेंस में हैं, और हो सकता है इस पर्सन ने आपकी इनोसेंस का फायदा कहीं ना कहीं उठाया है, क्योंकि मैंने कहा ना, इस पर्सन को जब आपकी खुशियां होती हैं या इनको खुश होते हैं, ये तब आपकी लाइफ में रहते हैं, लेकिन बुरे टाइम में नहीं रहते। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो आप हमेशा इनके बुरे टाइम में रहते हैं, लेकिन भले खुशियों में ना हो, लेकिन आप इनके दुख सुख में खड़े रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इस समय इनका टाइम नहीं सही चल रहा, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, सब कुछ इनकी लाइफ में खराब हो रहा है, और इस टाइम में इनको शिद्दत से किसी की याद आ रही है, तो वो सिर्फ आपकी आ रही है। ये किसी के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ये किसी तरीके से मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, सॉरी, पता नहीं मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है। क्या हो गया, अटक जाती है लग रहा है, वर्ड ही अटक गया, वाह, फंबल हो रहा है। और रीजन देखें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है, दूरियां बहुत ज्यादा आ गई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। एक तो वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस, ऊपर से बीच में भी दूरियां, फिर कम्युनिकेशन में भी नो कांटेक्ट। तो ऑफकोर्स इस नो कांटेक्ट, इस सेपरेशन में, इस ब्रेकअप में ये पर्सन आपको लेके इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि इमोशनली ये बिल्कुल लो है, आपके लिए इमोशनली बहुत हाई हो रहे हैं, ओवर द फ्लो इनके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत इन्होंने कोशिश करी, हो सकता है रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेट हुए हैं आप लोग, ओके, फिर मे बी ये ट्रैवल करके चले गए या आप ट्रैवल करके चले गए, और अब इस टाइम में जब इन्होंने आपके बारे में सोचा है, तो अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए सच में ये फील करते हैं, जो इमोशंस इनके अंदर हैं, वो फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है। बहुत इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहा, या कब आपसे इतनी अटैचमेंट हो गई, ये आपके जाने के बाद इनको समझ में आ रही है। ये आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, और सोच सोच के इतने इमोशन हो रहे हैं, इतना ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, यही मैं पहले बोलना चाह रही थी, ओवरवेल्म्ड हो गए हैं कि इनको, इनके आंसू नहीं रुक रहे होंगे, भले आंसू गिर नहीं रहे होंगे, आंखों टपक नहीं रहे होंगे, लेकिन ये अंदर से रो रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को, आपके लिए जो इनको हो रही है वो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब इनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है अब अगर मैंने कंट्रोल किया, और अगर मैंने ये चीज किसी से शेयर नहीं की या आपसे एक्सप्रेस नहीं की, ये बस्ट आउट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्यों इतना ज्यादा आपको सोच रहे हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सोच रहे हैं।
और रीजन देखें कि ये पर्सन आपको क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं, क्या वो रीजन है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आपने वॉक अवे कर लिया है, आप मूव ऑन कर चुके हो, और इसकी वजह से इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी खुशियां चली जा रही हैं, इनका सुकून आप लेके जा रहे हो। सिर्फ आप ही नहीं जा रहे हो, इनकी खुशी और सुकून को भी आप ले जा चुके हो या ले जा रहे हो। आपका वॉक अवे करना, आपका मूव ऑन कर लेना इनको काफी इनसिक्योर और डाउट में डाल रहा है। इनको लग रहा है कि अब आप बस चले गए, अब आप मूव ऑन कर गए, और अगर इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं किया या इन्होंने आपसे कुछ नहीं किया, इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो आप जा चुके हो। ये सोचते ही रह गए और शायद आप चले ही गए, है ना। तो ये पर्सन आपको इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, जिस वजह से ये काफी इनसिक्योर और डाउट हो रहे हैं, या आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत आ गया, या लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, या कुछ ऐसा मामला हुआ है जहाँ पे आप काफी डाउटफुल सिचुएशन है, या काफी इनसिक्योरिटी और डाउट आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो गए, आप दोनों एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा या ब्लेमिंग गेम बहुत ज्यादा, कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया, या आपके पर्सन ने ही आपको कम्युनिकेट नहीं किया, और डिस्टेंस होने की वजह से, एक दूसरे को डाउट होने की वजह से आपने शायद इस रिश्ते को खत्म कर देना ज्यादा सही समझा। लेकिन आपने कर तो दिया, आपके पर्सन ने भी कर तो दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को बहुत ज्यादा, जब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया और इन्होंने समझ लिया कि अब आप नहीं रुकोगे, तो शायद अब इनको काफी इनसिक्योर और डाउट हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी खुशी हो, आप इनका मौका हो, तो ये कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ शेयर करने का मौका मिले, कुछ ऐसी खुशी का पल मिले, या कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे हम बात कर पाए, हमारा कांटेक्ट करने का कोई जरिया बन जाए, मे बी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या उसका पार्ट बनने के लिए ये आ जाए, आप ही बात कर लो या ये ही बात कर ले, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो। तो ये इनकी दिमाग में ये चीज चल रही है, आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं। लास्ट रीजन देखूं कि आपके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं, क्या वो रीजन है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत है, मैंने पहले ही कहा, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, ऊपर से कम्युनिकेशन का गैप, ऊपर से इनसिक्योरिटी और डाउट भी बहुत है, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई डिसीजन मेकिंग ये करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज जो कि है, आपको कम्युनिकेट कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ आजकल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली में क्या हो रहा है, अगर तो आप स्टोरी या पोस्ट वगैरह डालते हो तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। आपके ऊपर नज़रें अभी भी टिका के बैठे हैं, गड़ा के बैठे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया या आप मूव ऑन कर गए तो ये आपको भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से तो भाई कोई एक्शन ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब इसको कोई चिंता ही फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्सन बहुत इमोशनल हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आपके लिए, और आपको देख रहे हैं, आप ही के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं, और बस आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो इन रीज़न को क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, एक कार्ड फ्लिप हुआ है, कहाँ गया, ओके। एस ऑफ कप्स, देख लीजिए, आपको मिस इतना कर रहे हैं इन्होंने, आपके साथ अगर गलत किया है तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ कुछ इमोशनल, कुछ रोमांटिक ऑफर लेके आना चाहते हैं, इमोशनल ऑफर होगा, रोमांटिक ऑफर होगा, ये आपसे अब माफ़ी भी मांगेंगे, ये आपसे अपोलोजाइज भी करेंगे अपनी गलती का, इनको गिल्ट और पछतावा तो हो रहा है, रियलाइज हुआ है कि इन्होंने गलत किया है, और ये आपसे बिल्कुल कहेंगे कि पुरानी बातों को छोड़ दो और चलो दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। तो एक चांस ज़रूर मांगेंगे, एक सरफेस पे फीलिंग है, आपको काफ़ी मेच्योरिटी नज़र आएगी इनके अंदर। एस ऑफ
एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेकेंड रीजन क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों रीजन में आया है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एम्प्रेस कर रहा है, देख लीजिए। ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप था, आप इनको परफेक्ट रिलेशन पार्टनर लगते थे एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। आपको पहली बात तो बहुत ही सेल्फ लव में देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं, आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। इनके पास या तो आपकी कोई फोटो वोटो है जिसको ये देखते हैं, जो इनको बहुत पसंद है। मे बी आपने अपने सोशल मीडिया पे कोई डीपी चेंज करी है अभी नई, जिसमें आप काफी ड्रेस वगैरह पहने हो, एक्सेसरीज वगैरह पहने हो, या पीछे ग्रीनरी है, कोई पोस्टर लगा है, या आप कहीं पे घूमने फिरने गए हो, वहां पे आपने काफी अच्छी एक सीनरी के साथ या अच्छी डेस्टिनेशन के साथ आपने कोई फोटो वगैरह ली है सिटिंग में, और शायद आपने पोस्ट की है, या आपने कोई स्टोरी पे लगाई है, या आपने अपनी डीपी पे लगाई है वो फोटो, या इनके पास ऐसी कोई फोटो है और रेड और व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा हो सकता है, आपकी ड्रेस हो सकती है रेड फ्लावर या फ्लावरी कलर का कुछ ऐसा हो सकता है डिजाइन। अगर ऐसा कुछ मामला है, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आप अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस हैं, और आप बहुत ज्यादा सेल्फ अपने आप को नर्चर और अपने आप को बहुत ही नेचर के करीब रखने वाले पर्सन, बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ की तरफ जाने वाले पर्सन है, और इस समय तो आप बिल्कुल ही अपने में मगन हो रखे हैं, इतना ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं कि आपको ख्यालों में नहीं है, आप इनको लेके सोच ही नहीं रहे हैं, आपको कोई फिक्र चिंता ही नहीं है, आपको पड़ी ही नहीं है। ये चीज भी इनको काफी इनको शॉकिंग लग रही है, इनको धक्का लग रहा है, इनको लग रहा है वाह इसकी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, इसको तो कोई चिंता नहीं है, ये ग्रोथ है, ये अपनी लाइफ में खुश है, ये सुकून में है। ये चीज इनको और ज्यादा आपके लिए इमोशनल और आपको मिस कर रही है, आपकी एनर्जी इनको बहुत अच्छी लग रही है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ रोमांटिक हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन ऑब्सेशन एक आपकी तरफ आने का खुशी लग रहा है, और इनको लग रहा है कि आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे, आपके साथ बैठ लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, आपको टच कर लेंगे, आपकी सोल को फील कर लेंगे। तो इनकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में सुकून और पॉजिटिविटी है वो इनके अंदर भी आ जाएगी। ओके, तो ऑफ कोर्स आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, और ये नहीं चाहते कि ये आप किसी और के पास चले जाओ और ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने में मगन हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में खुश हो। 8 ऑफ कप्स के नीचे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ट्स। देख लीजिए, मैंने कहा ना ये इनसिक्योरिटी और डाउट में है, और ये अभी पता है आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं और एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। इनसिक्योरिटी और डाउट इतनी ज्यादा है कि 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, काफी कंफ्यूज्ड है, इनको लग रहा है कि क्या मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एम्प्रेस के कार्ड में है। आप अगर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आप पोजीशन पे हैं, तो इनको थोड़ा सा ये भी इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है। एक तो इनको ये एक इंडिकेशन जा रहा है कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इनको लगता है कि अभी आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन की यहाँ एनर्जी आ रही है वो काफी डाउटफुल है, वो डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, कंफ्यूज्ड माइंड वाला पर्सन है, कंफ्यूजन में है। तो ये पर्सन आपको आपको रोकना तो चाहता है, लेकिन डाउट में है और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है कि आपको रोके या ना रोके, क्योंकि एक डाउट भी है, एक इनसिक्योरिटी भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी ये सिर्फ आपको लेके जो सोच रहे हैं ना, वो सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है। अगर एक बार ये कंफ्यूजन से निकल जाएंगे और डिसीजन मेकिंग कर लेंगे तो ऑफ कोर्स इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। वो इसीलिए आप इनकी तरफ से एक्शन नहीं देख रहे होंगे। 2 ऑफ सॉर्ट्स को 2 ऑफ वैंड्स को लास्ट में क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। ये देख लीजिए, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हाई प्रीस्टेस से अब आप काफी, एक तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई सच आपको ऐसा पता चला जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए हो, आप नम हो, खामोश हो, सीक्रेट हो, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हो। इसका मतलब आपको पहले से ही पता है जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है, आप समझ रहे हो, ठीक है।
आप बहुत ज्यादा नम पड़ गए हो, आप दोनों के बीच में स्पेशली आपकी तरफ बहुत साइलेंस है, और अब आप अपनी लाइफ को बहुत ही सीक्रेटिव लेके चल रहे हो। नो डाउट ये आपको थोड़ा बहुत, जहां से आप जितना दिखा रहे होगे उतना ही इनको पता है। अगर ये आपके बारे में कहीं से कुछ पता करने की कोशिश और डिटेल में पर्सनल चीजें करना चाह रहे हैं तो वो इनको पता चल नहीं रही है, ठीक है। और मे बी इनको लगता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा है भी। मे बी आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, या टैरो रीडिंग आपने इनके लिए करवाई है अपने दोनों के लिए, ठीक है। और या तो आपके पर्सन को लगता है कि वो भले दूर है लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज आपके भी माइंड में आ रही है। टेलीपैथी ही सही, एनर्जेटिक ही सही, आप इनकी फीलिंग्स को, इनकी इनकी वाइफ को, एनर्जी को आप कहीं ना कहीं इंट्यूट कर सकते हो, और ऐसा होगा भी। मे बी ये रीडिंग आपके कंफर्मेशन के लिए ही है। ये आपको इतना ज्यादा याद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी इनका नाम, इनके बारे में, इनकी चीजें टैरो रीडिंग में दिख रही होंगी, या आपको इनका नाम बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, आप इनके नाम के लोगों से मिल रहे होगे, आसपास कुछ ऐसे ही माहौल होगा जहाँ पे आपको इनके नंबर का, इनकी डेट का ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा, और आपको कहीं ना कहीं कुछ, आपको भी गट फीलिंग आ रही होगी, या आपको भी डाउनलोडिंग, या आपको इंट्यूट हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं हो ना हो यही आपको याद कर रहे हैं। और इस टैरो रीडिंग से आपको कंफर्मेशन हो भी गई कि हाँ यही आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको याद ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि आप इनकी एनर्जी पिक कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन पावर इनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। या तो इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है, और टैरो रीडिंग से इनको जो कुछ भी पता चला है, एक तो ये आपकी साइलेंस से बहुत डर रहे हैं, आपकी खामोशी से भी इनको डर, आपकी खामोशी और साइलेंट हो जाना, रिजर्व और सीक्रेट हो जाना, इसकी वजह से भी इनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रही है। इनको लग रहा है आपने अपने आप को इनसे बिल्कुल अलग कर लिया है, ठीक है। और अब आप इनकी लाइफ का पार्ट बनना नहीं चाहते, या इनको बनाना नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो अगर ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने का करते हैं, या डायल करते हैं, मैसेज लिखते हैं पर भेजते नहीं, या नंबर डायल इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको कंफ्यूज्ड है। ओके, एक बार कंफ्यूजन से निकल जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको जरूर मिलेगा। तो कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं? ये है वो पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ये है वो पर्सन। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपको सोच रहे हैं? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड कार्ड ऑल साइन रीडिंग है, सन कार्ड लियो की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो और इक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है तो टॉरस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी। नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 88 की एनर्जी है, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 222 की एनर्जी, 88 की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत नजर आ रही है 222 की एनर्जी, बिल्कुल एंजेलिक नंबर। जो 2 होता है या 222 होता है, 22 होता है, वो एक एंजल प्रोटेक्शन का नंबर है। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो यूनिवर्स और एंजल अपने हिसाब से देख लेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर ये आपको सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए, आपकी तरफ डिसाइड करके आएंगे तो आप तब सोचिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको रहना है, नहीं रहना है, बात करनी है, नहीं करनी है। अगर तो आप खुद डिसाइड कर लो तो बेहतर है, और नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है तो प्राइवेट रीडिंग करा लीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, दोनों मैंने बता दिया। तो कुछ भी आपसे मैच एंड रेजोनेट हुआ है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और इसके बिहाफ पे अगर आप कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या कोई फाइनल डिसीजन, कोई क्लैरिटी, कोई कंफर्मेशन, या कोई एक्शन, या कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही और कंफर्टेबल लगती है वो आप बुक करा लीजिए। लेकिन फाइनल कोच भी अगर फाइनल करना है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना है या अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप टैरो क्लासेस सीखना चाहते हैं पर्सनल, हॉबी या प्रोफेशनल वे में भी, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। रियूनियन, रिकंसिलेशन, 222 या 88 की एनर्जी जरूर लीजिए। ओके, और अपने लिए क्लेम करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और ये भी आपके लिए सोचने पे मजबूर हो जाए और आपको अपडेट परमानेंटली करता रहे, है ना। अगर आपके बारे में सोचेगा तो ऑफकोर्स आपको मैसेज भी भेजेगा, आपको अपडेट भी भेजेगा। और अगर आपने बेल आइकन नहीं किया तो ऑफकोर्स ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो आप भी सोच लीजिए, है ना। अगर इस चैनल की आपको अपडेट चाहिए, आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, आपके चेहरे में स्माइल आती है, मोटिवेट फील होता है, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप इस चैनल की मिस ना करें, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।